स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने बलवीर सिंह गोले लेके आया हूँ टेंसेस। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे जो टेंस है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान काल, पास्ट मीन्स भूतकाल और फ्यूचर मीन्स भविष्य काल। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो कितने टेंस होते हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो आज हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इनके 4 भाग होते हैं। तो आज हम जो चर्चा करेंगे, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले हम देखें कि कोई भी टेंस जो हमें हिंदी से अंग्रेजी बनानी है, तो सबसे पहले हम उसकी पहचान देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है? ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं। क्या आता है हिंदी वाक्यों के अंत में? ता है, ती है, ते है। जैसे राम स्कूल जाता है, मैं किताब पढ़ता हूं। तो जिसके अंत में आपको ता है, ती है, ते है अगर मिलता है तो आप समझ लीजिए वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल सिंपल मीन्स सिंपल सेंटेंस मीन्स साधारण वाक्य। साधारण वाक्य का जो मतलब है जिसमें किसी वाक्य को पॉजिटिव वे में लिया जाता है, जिसमें किसी वाक्य को स्वीकार किया जा सकता है, इसको आप एफर्मेटिव भी बोल सकते हैं। तो इसका सिंपल सा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सबसे पहले हमें यूज करना है सब्जेक्ट। अब देखिए बच्चों, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, जो किसी कार्य को करता है। उसके बाद है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है? जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना, सोना, ये सब वर्ड्स क्या है? मेन वर्ब्स। उसमें आपको जोड़ना है एस या ई एस। एस या ई एस सिर्फ कब जोड़ना है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। लिखा है ना, एस या ई एस विद सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट, कर्म, और उसके बाद ओ डब्ल्यू अदर वर्ड लिखना है। तो यहां हम देखें कि जो फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष में आई और बी, ये जो है ये प्लूरल में आते हैं, बहुवचन में आते हैं। और यू, ये प्लूरल में आते हैं। अब सिंगुलर में क्या क्या आना है? ही, सी, इट, दिस, या किसी एक व्यक्ति या वस्तु का नाम, ये सिंगुलर है। तो ये ध्यान रखें। और ऐसे यस तभी लगना है जब सब्जेक्ट या कर्ता सिंगुलर हो। यहां देखें, हमारे सामने पहला सेंटेंस है, राम क्रिकेट खेलता है। देखिए सबसे पहले पहचानिए कौन सा टेंस है। हिंदी वाक्य के अंत में आप देख रहे हैं खेलता है, ता है दिख रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमने क्या लगाया? सब्जेक्ट राम, काम कर रहा है, कौन कर रहा है? राम। उसके बाद फिर लगाना है इसमें मेन वर्ब, जैसे भी हमने चर्चा की थी, मेन वर्ब। मेन वर्ब, अब मेन वर्ब कौन सी इसमें? खेलना। खेलने के लिए क्या बोलेंगे? प्ले। अब चूंकि राम सिंगुलर है तो प्ले में आपको ऐसे यस लगाना है। तो राम के साथ प्ले में क्या लगेगा? एस। उसके बाद इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? क्रिकेट। तो राम प्लेस क्रिकेट। उसके यहाँ आगे देखें, आप क्रिकेट खेलते हैं, तो आपके लिए क्या आएगा? यू। वर्ब क्या है? खेलना। प्ले, प्ले में ऐसे यस क्यों नहीं लगा? क्योंकि यू प्लूरल है, बहुवचन सब्जेक्ट है। तो यू प्ले क्रिकेट। ध्यान रखें
एस या यस से तभी लगाना है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। बच्चे अंग्रेजी सीखते हैं, चिल्ड्रन, उसके बाद वर्ब लगाएंगे सीखना, लर्न, और उसके बाद इंग्लिश। उसके बाद देखें, मैं अंग्रेजी सीखता हूं, आई, मैं अंग्रेजी सीखता हूं, इसका क्या होगा, आई। उसका सीखने को क्या कहेंगे, लर्न, आई लर्न। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश। तो क्या हो गया, मैं अंग्रेजी सीखता हूं। तो यहां आपने देखा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में क्या लगाना है, एस या ईएस। चलिए स्टूडेंट्स, हम कुछ प्रेजेंट सिंपल की एक्सरसाइज करते हैं। जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे और अपने मन में इन सेंटेंसों को थोड़ा सा करने का प्रयास करेंगे, करके देखेंगे सूर्य पूर्व में उदय होता है या सूर्य पूर्व से निकलता है। तो यहां देखें आप मेरे साथ, द सन, सूर्य पूर्व से निकल होता है तो क्या हो जाएगा, द सन, द सन। निकलने को क्या बोलते हैं, उदय को क्या बोलते हैं, राइज। राइज में आपने क्या लगाया, एस, क्योंकि सन सिंगुलर है, और पूर्व में इन द ईस्ट, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। उसके बाद देखा आपने सेकंड जो सेंटेंस है, वह मुझे जानता है, वह मुझे जानता है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट वह, ही, जानने को क्या बोलेंगे, नो। अब आपको ध्यान देना है, नो में से यस लगाना है या नहीं लगाना, लगाना है या नहीं लगाना, बताइए। लगाना है, क्योंकि ही सिंगुलर है, ही नोज मुझे, मी, ही नोज मी, वह मुझे जानता है, ही नोज मी। उसके बाद देखें, राधा सत्य बोलती है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट राधा, बोलने को क्या बोलेंगे, स्पीक, स्पीक में ऐसे यस लगाना है क्योंकि राधा क्या है, सिंगुलर, राधा स्पीक्स द ट्रुथ, तो राधा स्पीक्स द ट्रुथ, राधा सत्य बोलती है। नेक्स्ट चलेंगे, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो यहां देखिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, पक्षी, द बर्ड्स, सॉरी, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यहाँ आपको सबसे पहले लगाना है पक्षी, बर्ड्स, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यहाँ देखें बर्ड्स, उड़ने को फ्लाई, फ्लाई में एस नहीं लगाया क्योंकि बर्ड्स प्लूरल है, आकाश में इन द स्काई, तो द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। नेक्स्ट देखिए, मैं भारत को प्यार करता हूं, मैं के लिए आई फर्स्ट पर्सन है इसलिए वर्ब में एस नहीं लगेगा, प्यार करने को लव, अब क्या, भारत को इंडिया, आई लव इंडिया। तो यहां आपने देखा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आज हमने जो सिंपल सेंटेंस सीखा, इसके अगले भाग में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस को लाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप इसको ध्यान देंगे कि एमपी बोर्ड में विशेष 9th और 10th क्लासेस में बहुत ही सिंपल तरीके के इसी प्रकार के सेंटेंसेस पूछे जाते हैं, जिसमें से एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई ना कोई सेंटेंस अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो बेसिक नॉलेज जो है, जो आपके जो बेस है,
जो आपकी शुरुआती जो नींव है उसको मजबूत बनाने के लिए बहुत अच्छा है। तो इसको ध्यान से देखें और आगे की जो वीडियोज़ हैं जो आप आएँ उसके लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। तो आपको लगातार आगे इंग्लिश की और वीडियोस, कंपटीशन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, भिन्न भिन्न प्रकार के जो इंग्लिश के जो क्षेत्र होते हैं उनकी आपको इंग्लिश इस चैनल के थ्रू पढ़ाई जाएगी। जय हिंद।